प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। सर, इस वक्त जो दोनों इत्तेहादी जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, अगरचे GB का इलेक्शन था, फिर हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर बिलावल साहब भी पंजाब हुकूमत इवन के वफाक को लेके फार्म 47 की बात करना, उधर से करप्शन के इल्ज़ामात, ये क्या कहें। गोया कि पहले हम बात कर रहे थे खुर्रम दस्तगीर साहब से, तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन के दिनों में इस तरह की गुफ्तगू हो जाती है। पर सर, जब इस हाईएस्ट फोरम से गुफ्तगू होती है तो लोग इसको सीरियस लेते हैं। ये कोई पार्टी के गली मोहल्ले के लोग गुफ्तगू नहीं कर रहे, पार्टी का चेयरमैन कर रहा है, दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह जैसे सीनियर रहनुमा जो पंजाब में पार्टी के प्रेसिडेंट है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये इसको हम सिर्फ इंतखाबी तकारीर समझें या वाकई ये जो बातें की जा रही हैं बड़ी जेन्युइन हैं, दुरुस्त हैं? देखिए जी, पहले बुनियादी बात है कि दोनों अलग अलग जमातें हैं जी, और दोनों इलेक्शन आपस के मुकाबले में कंटेस्ट करती हैं जी, उन्होंने करप्शन की बात की तो मैंने तो उस दिन राना सनाउल्लाह को भी कहा, जी, मैंने कहा अगर आपके पास करप्शन के सबूत है तो जाओ, जो अदारे बैठे हैं उनको मूव करो। मेरी क़यादत के खिलाफ आज तक कोई कन्विक्शन नहीं है, मेरी क़यादत के खिलाफ कोई मुकदमात अपने प्रोसिक्यूटर जब आपकी गवर्नमेंट हो तो विड्रॉ नहीं होते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ से उनके डिसीजन हो, बल्कि डिसीजन भी हम जब गवर्नमेंट बनी थे तब अदालतों ने किए हैं। इनके तो केसेस जितने या एक्विटल हो रही है या बरी हो रहे हैं या डिस्चार्ज हो रहे हैं वो तो इनकी अपनी गवर्नमेंट में हो रहे हैं, इनकी प्रीमियरशिप में बैठे हुए हैं, CM बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम इत्तेहादी जरूर है, मेरी जमात इनके मतहत नहीं है, ना हम उनको अपनी मतहत समझते हैं। उनकी अपना मैनिफेस्टो है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, हमारी ये, लेकिन हमारा राइट बनता है, हमारा राइट बनता है कि हम ट्रेजरी बेंचेस पे जरूर हैं लेकिन हम आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, हम परफॉर्मेंस पे एतराज़ करें, ऑब्जेक्ट करें, क्रिटिसाइज करें, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सही। और ये इनफैक्ट जो फार्म 47 की पीपल्स पार्टी की जानिब से गुफ्तगू हो रही है, इसको तो हम जेन्युइन तसव्वुर करें, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल स्लोगन है और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कहा गया, बट आप समझते हैं कि नहीं ऐसा ही है कि फार्म 47 के थ्री? देखते ना जी, फॉर्म 47 बहुत सारा जो लोग कहते हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में डिफरेंस है, जहाँ जहाँ डिफरेंस है इट शुड बी एग्जामिन्ड। और मेरे खिलाफ तो कोई एलिगेशन फॉर्म 47 का नहीं है, मेरी जमात के किसी MLA के खिलाफ फॉर्म 47 का एलिगेशन नहीं है, ये तो नॉन पे एलिगेशन है। और नॉन पे एलिगेशन इसलिए है कि फॉर्म 45 कुछ था, फॉर्म 47 कुछ है। तो फिर इस पे तो फिर बड़ी वाज़ेह लोग जुबान दे आम है ये बात, ये सारे फॉर्म 47 के हैं और लाहौर के रिजल्ट के बारे में लोग कहते हैं। मैं यहाँ आज मुजफ्फराबाद बैठूँ, मेरे पड़ोस में मानसेरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब पहले मुंतखब होते रहे हैं, ये पिछला इलेक्शन में 35,000 वोटों से गिस्तार साहब खान से हारे हैं। तो बात ये है कि अगर तो कंक्रीट सबूत हो तो फिर बात है, लोगों के पास ये कंक्रीट सबूत है कि फॉर्म 45 का रिजल्ट और है, फॉर्म 47 का नून का रिजल्ट और है। तो सर बुखारी साहब, इस दौरान तो भी पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मिल के आइन का हुलिया थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया, 27वीं तरमीम आ गई, 26वीं आ गई। सर, तो वो लोग के जिनकी कैंडिडेचर के ऊपर, जिनकी लेजिटिमेसी के ऊपर इतने बड़े सवालात उठ रहे हैं, और जैसे आप फरमा रहे हैं कि तहकीकात के नतीजे में कल को अगर ये सच साबित होता है कि लोग वाकई फॉर्म 47 एक फोर्स्ड और एक तरह से रिग्ड इलेक्शन के थ्रू आए थे, तो सर आइन के अंदर इतनी बड़ी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए थी? बात यह है जी, हम तो पार्लियामान में बैठे हैं, हम तो इस फंक्शन में, इस निज़ाम के लिए ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं। बुनियादी बात है ये थोड़ा कि ये हरफ आखिर है जो अमेंडमेंट उन्होंने की है। अच्छा, नई पार्लियामेंट आती है, इस इशू पे इलेक्शन लड़ ले, 27th अमेंडमेंट पे, 26th अमेंडमेंट पे इलेक्शन लड़ ले कोई पोलिटिकल पार्टी, और ये अपने मैनिफेस्टो में रख ले कि हम इसको रिमूव करेंगे, तो पार्लियामेंट के पास इख्तियार होगा। ये तो नहीं है कि डेडलॉक हो गया, एक दफा अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट्स रिपील भी होती हैं, ये इख्तियार भी अवामी नुमाइंदों के पास है। आज के अवामी नुमाइंदों ने ये पास किया, कल के अवामी नुमाइंदे इसको मुस्तरद कर दे, इसको रिपील कर। सही है। और पीपल्स पार्टी ये भी समझती है कि इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अगर इस तरह की, जिस तरह आपने AJK के अंदर बहुत सारी उज़्ज़दारियाँ रखी हैं पंजाब इलेक्शन कमीशन के सामने, ये सवाल इस पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के भी सामने है। ट्रिब्यूनल के अंदर बहुत सारे केसेस पड़े हैं अभी तक कि जिनके ऊपर फैसले आने हैं, तो आपके ख्याल में इसको एक्सपेडाइट किया जाए ताकि इसी पार्लियामान के दौरान ही पता चल पाए कि क्या हुआ था 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में? श्योरली स्पीडी
ट्रायल और स्पीडी जस्टिस जो है, हाँ जी, जी जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये तो एक इंटरनेशनल कंसेप्ट है, बिल्कुल सही है। इसलिए इट शुड नॉट बी डिलेड। तो अगर जस्टिस डिले होगी तो इट अमाउंट्स इट इज डिनाइड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इनफैक्ट सर कुछ ये भी बातें हो रही हैं कि शायद कोई कौमी हुकूमत अब बेहतर एक ऑप्शन होगी, उस तरफ जाना चाहिए। इस हवाले से भी कोई डिस्कशन या इस तरह के हवाले से भी कोई गुफ्तगू पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ भी होती है या नहीं? ऐसा नहीं है? देखें जी, बात यह है कि ये लोग कौमी हुकूमत की बात करते हैं, उन्होंने देखे आइन पढ़ा है, आइन में कहीं दर्ज नेशनल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है? सही, वहाँ पे सीधा सीधा है ट्रेजरी बेंचेस, अपोजिशन बेंचेस, सही, मुख्तलिफ जमातें मिलकर गवर्नमेंट बना ले, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन ये कौमी हुकूमत का, नेशनल गवर्नमेंट का कंसेप्ट कहाँ से डिराइव होता है, सही। ये कहाँ से आता है? यकीनन बहुत बड़ा सवाल है। और लास्टली सर, ये जो कश्मीर के इलेक्शन को लेके आपकी जमात कंसर्न्स का इजहार कर रही है कि अगर वहाँ पे फ्री एंड फेयर ना हुए अगले दो मरहले, तो फिर वफाक की हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। तो अब इस स्टेटमेंट को हम हतमी समझें कि अगर आपके ख्याल में वहाँ पे फेयर फ्री इलेक्शन नहीं हुए तो फिर वफाक में इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा? देखिए जी, ऑब्वियसली जो मेरी स्टेटमेंट मेरे चेयरमैन ने दी है, अब उसकी मैं तो वजाहत नहीं करता। आई स्टैंड बाई दैट स्टेटमेंट। ना मेरे चेयरमैन ने जब जो बात कही, आई स्टैंड बाई स्टेटमेंट। बाकी डिसीजन तो मेरी क़यादत का होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया साबिक चेयरमैन जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नैर हुसैन बुखारी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और वफाकी दाखिला की स्टेटमेंट हो या फिर कश्मीर के मामलात हों, सब के ऊपर बड़ी तफसील के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।